अस्सलाम वालेकुम। जमात दव्वूम मजमून तारीख और सियासियात सबक नंबर 3 सियासी पार्टियां उसका हिस्सा है। उर्दू प्लस चैनल पर जो है हम उसका मुताला करने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले सियासी पार्टियां किसे कहा जाता है और वो क्या रोल अदा करती है। उसी तरीके से हमने पिछले वीडियो में देखा कि इंतखाबी अमल किस तरीके से भारत में अंजाम दिया जाता है। तो कौमी सियासी पार्टी कौन सी है, रियासती सियासी पार्टी कौन सी है, इसका मुताला हम इस सबक में करने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो है इस सबक के कुछ नुकात का मुताला किया जा रहा है जो आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 82 से 89 पर मौजूद है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि सियासी पार्टी क्या है, किसे कहा जाता है। तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ बताया गया है कि स्कूल और आसपास के कई ग्रोह, इदारे या तंजीमें मौजूद हैं जो किसी ना किसी काम में ताउन करती हैं। मतलब आपके स्कूल या आप जहाँ रहते हो, जिसको हम ट्रस्ट भी कह सकते हैं, तंजीमें जिसको हम मतलब उर्दू में उसको तंजीमें कहते हैं, तो वो किसी ना किसी काम में क्या है, जैसे कि बच्चों के लिए वो तंजीमें काम करती हैं, या किसी के सेहत के लिए तंजीमें काम करती हैं, या औरतों के लिए तंजीमें काम करती हैं। तो ताउन का मतलब होता है मदद। मतलब इस तरीके से वो समाज के किसी एक स्पेसिफिक जो कहेंगे किसी एक तबके पर या किसी एक शोबे पर काम करके जो है मदद करते रहते हैं। तो अवामी मसाइल को हल करने में कोई तंजीम पहल करती है और तहरीकें भी चलाती है, जैसे कि अवामी मसाइल। जाहिर सी बात है, अगर अवाम के मसले हल होते हैं किसी तंजीम से, लेकिन इनका क्या रहता है तंजीमों का कि किसी एक ही चीज़ पर वो फोकस करते हैं और उसी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर किसी से मतलब भला होता है, उसे हुकूमत को ही फायदा होगा, क्योंकि हुकूमत जो है अवाम अगर खुश है तो बेहतर है। इसीलिए तो क्या कहते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो तहरीकें भी वो चलाते हैं, तहरीक फ़ाल होती है। इस तरह सियासी पार्टियां भी इलेक्शन लड़ने के लिए पेशकदमी करती हुई नजर आती हैं। अब वो जो तहरीक चलाते हैं वो फ़ाल मतलब एक्टिव होती है, मतलब इस तरीके की बनाई जाती है कि उस पर फैसला लिया जाए जिस चीज़ के लिए तहरीक चलाई जा रही है। तो सियासी पार्टियां भी इसी तरह की जो है पेशकदमी यानी इसी तरह के जो काम है वो करती रहती है। जैसे कि समाज के दीगर इदारों, तंजीमों और सियासी पार्टियों में फ़र्क होता है। अब जो तंजीम है, जो ट्रस्ट है, उनमें फ़र्क होता है। तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि वो जो तंजीमें होती हैं, इदारे होते हैं, जो ट्रस्ट होते हैं, वो एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं। लेकिन सियासी पार्टियों को जो है वो तमाम पर जो है उनको अपनी पकड़ बनाकर रखनी होती है। मतलब अवाम के तमाम तर जितने भी मसले हैं उनको हल करने की वो कोशिश करते रहते हैं, या तरक्की के रास्ते पर मुल्क को लेकर जाना, ये भी उनकी एक अहम जिम्मेदारी होती है जो बरसरे इक़्तिदार पार्टी होती। तो उसी तरीके से सियासी पार्टी भी समाजी तंजीम ही होती है, लेकिन इसके मकासद और तरीक़ेकार अलग होते। तो अभी मैंने कहा उनके मकसद अलग होते हैं और उनका जो तरीका है तंजीमों से अलग होता है। जब लोग सियासी पार्टी इक़्तिदार हासिल करने के लिए इकट्ठा होकर इंतखाबी अमल में शरीक होते हैं, तब इस तंजीम को सियासी पार्टी कहा जाता है। अब क्या कह रहे हैं कि सियासी इक़्तिदार, जैसे कि आपको पता है पिछले वीडियो में हमने उसका मुताला किया था इंतखाबी अमल का, कि इंतखाबी अमल में अगर कोई पार्टी मुंतखब होती है तो क्या कहलाएगी, मतलब मुंतखब होती है तो बरसरे इक़्तिदार आ जाती है। उसी तरीके से इंतखाबी अमल में जो है वो शरीक होकर उसमें हिस्सा ले रही है तो वो सियासी पार्टी कहलाएगी। सियासी पार्टी से मुराद इलेक्शन लड़ने और जीतने के बाद इक़्तिदार हासिल करके अपनी पार्टी की हुकूमत कायम करने वाले लोगों का ग्रोह है। तो यही सियासी पार्टी है कि वो हुकूमत में हिस्सेदार होती है, इंतखाबी अमल में हिस्सा लेकर जो है वो सियासी पार्टी कहलाएगी। जो इंतखाबी अमल में हिस्सा लेगी जो पार्टी, वो सियासी पार्टी कहलाएगी, सियासी ग्रोह कहलाएगा। इसी तरीके से वो लोगों का ग्रोह है जो सियासत में क्या कर रहा है, हिस्सा ले रहा है। नेक्स्ट आप देखोगे सियासी पार्टियों की चंद अहम खुसूसियत, मतलब क्या खासियत है, किस बुनियाद पर वो काम करती है, उनकी क्या खूबियां हैं। ठीक है, तो इक़्तिदार हासिल करना, दूसरा है पार्टी प्रोग्राम, तीसरा है हुकूमत कायम करना, और चौथा है हुकूमत और अवाम के दरमियान कड़ी। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं इक़्तिदार हासिल करना। जाहिर सी बात है जो भी सियासी पार्टी है वो इसी मकसद से जो है इंतखाबी अमल में हिस्सा लेती है कि उसको क्या करना है, जीतना है। तो वही जब जीतेगी, बरसरे इक़्तिदार आएगी, वो हर एक पार्टी का यही मकसद होता है। तो सियासी पार्टियों का मकसद इलेक्शन के तौसत से सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना होता है। इस वजह से मुख्तलिफ सियासी पार्टियां हमेशा एक दूसरे से नबरुद आजमा रहती हैं। मतलब इन लोगों में जो है मुकाबला आराई चलते रहती है, वो और बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करती है ताकि क्या हो, लोगों का भला हो और लोगों की जो नज़रों में वो अच्छी बनी रहे। इस तरीके से अलबत्ता ये मुकाबला आराई मज़बूत अंदाज में होनी चाहिए। मज़बूत में क्या होता है, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। इसलिए जो भी वो काम करेंगे वो लोगों की भलाई को देखते हुए ही सियासी पार्टी करती है ताकि वो बरसरे इक़्तिदार आ सके। नेक्स्ट आप देखोगे फ़लसफ़ियाना बुनियाद। फ़लसफ़ियाना बुनियाद मतलब हर एक पार्टी का जो है अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, अपना एक नज़रिया है। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हो, फिलहाल यही पार्टी मतलब ये बीजेपी पार्टी हमारे यहाँ पर जो है फिलहाल बरसरे इक़्तिदार है। कांग्रेस पार्टी अपोजिशन पार्टी है फिलहाल की, और ये है तृणमूल कांग्रेस की जो है नेता है ये।
तो इनके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिलहाल यही जो है हमारे यहाँ पर हुकूमत में हिस्सा लिए हुए हैं। तो हर सियासी पार्टी मखसूस पॉलिसी और नजरियात की हामी होती है। जैसे कि मैंने कहा, हर पार्टी का अपना एक सोचने का नजरिया होता है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना एक तरीका होता है। अवामी मसाइल के ताल्लुक से इनका मखसूस नुक्ते नज़र होता है, मतलब जो भी अवाम के मसले हैं वो अपने नुक्ते नज़र से, अपनी सोच से उसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है कि वो जो तरीका अपनाते हैं, जो उनकी सोच है, अगर वो लोगों को जो है उनकी सोच, उनका तरीका अगर पसंद आता है तो लोग उनको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जिसे कि उर्दू में कहा गया हिमायत करना। तो ऐसी पार्टी को जो है हिमायत हासिल होती है। और अवामी हिमायत, तो इसको क्या कहेंगे, अवामी हिमायत, मतलब क्या होता है, अवाम की तरफ से उनको क्या मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। तो मौजूदा जमाने में तमाम सियासी पार्टियों में फलसफे का तकरीबन यकसा है। इस वजह से पार्टियों में फलसफे की बुनियाद पर फर्क करना मुश्किल हो गया। मतलब हमारी जो अभी मौजूदा की पार्टी है, इनका जो फलसफा है, इनका जो सोचने का तरीका है, वो सबका एक जैसा है। जैसे कि अवाम की भलाई करना है, सबका मकसद है, तो यहाँ पर फर्क करना क्या है, मुश्किल है। नेक्स्ट आप देखोगे पार्टी प्रोग्राम। अब क्या करते होता है कि इलेक्शन से पहले पार्टी क्या करती है, प्रोग्राम बनाती है। पार्टी का मतलब सियासी पार्टी से ताल्लुक रख रहा है ये, तो यहाँ पर प्रोग्राम बनते हैं। मतलब अगर हम इलेक्शन में जीत कर आते हैं, जैसे कि बरसरे इक्तदार आते हैं, तो हमने जो प्रोग्राम बनाया हम उसको अमल में लाने की कोशिश करेंगे। तो अपने फलसफे को अमल में लाने के लिए सियासी पार्टियां इस पर मबनी प्रोग्राम तैयार करती हैं। अगर बरसरे इक्तदार आते हैं तो हम आपके एरिया में या आपके इलाकों में या आप मुल्क में ये सब जो है काम अंजाम देने वाले, तो इनका एक प्रोग्राम बना हुआ रहता है। तो इक्तदार मिलने पर इस प्रोग्राम पर अमल दरामद किया जाता है। इक्तदार ना मिले तब भी इस प्रोग्राम की मदद से अवाम की हिमायत हासिल करने की कोशिश की जाती है। मतलब अवाम की भलाई के लिए जो भी बन पड़ता है वो करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो क्या हो सके, बरसरे इक्तदार आ सके। नेक्स्ट आप देखोगे हुकूमत कायम करना। जाहिर सी बात है, हर पार्टी का यही मकसद होता है, जीतना और अपनी हुकूमत को कायम करना। तो यहाँ तस्वीरों में आप देख रहे हो, फिलहाल बरसरे इक्तदार पार्टी बीजेपी है और हज़्ब मुखालिफ पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जिसको हम अपोजिशन पार्टी कहते हैं। तो सियासी पार्टियां हुकूमत कायम करती हैं और मुल्क के इंतजामी उमूर अंजाम देती है। ये काम दरअसल इलेक्शन में अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रहती है, वो हज़्ब इख्तलाफ अपोजिशन पार्टी के तौर पर काम करती है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा कि इंतखाबी अमल में क्या होता है, वोटिंग गिनी जाती है, ठीक है। तो वोटिंग जिसको कम मिली है वो अपोजिशन कहलाती है, और जो वोट पूरी तरीके से सीट्स हासिल कर लेती है उसको बरसरे इक्तदार पार्टी कहा जाता है। और हर पार्टी का यही मकसद होता है कि वो बरसरे इक्तदार आ सके। नेक्स्ट आप देखोगे हुकूमत और अवाम के दरमियान कड़ी। तो ये जो हमारे पार्टी होती है, सियासी पार्टी जो होती है, वो हमारी अवाम और हुकूमत के दरमियान कड़ी का काम करती है। कड़ी जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो रेड दिखाई दे रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। अगर ये नहीं होगा तो ये जो जंजीर है ये जुड़ेगी नहीं। तो सियासी पार्टियां हुकूमत और अवाम के दरमियान राब्ते की कड़ी की हैसियत से काम करती हैं। सियासी पार्टियां अवामी मुतालबात और शिकायत को हुकूमत तक पहुंचाने का काम करती हैं, जबकि हुकूमत पार्टियों की तौसत से अपनी पॉलिसियों और प्रोग्रामों पर हिमायत हासिल करने की कोशिश करती है। जैसे कि अवाम की जो मसाइल हैं, जो मसले हैं या उनके जो मुतालबे हैं, वो पार्टी तक आते हैं और वो पार्टी जो है वो हुकूमत की तरफ बढ़ती है और हुकूमत के सामने जो है उनके मुतालबे, उनके मसले अवाम के उनके सामने रखे जाते हैं, हुकूमत के सामने, और उसका हल निकाला जाता है। इसीलिए कहा गया है कि हुकूमत और अवाम के दरमियान जो है सियासी पार्टी कड़ी का काम कर रही है। मतलब अवाम की जो भी मुतालबे हैं, जो भी चीजें हैं, जो भी मसले हैं, वो क्या करती है, हुकूमत तक पहुंचाती है और हुकूमत से जो है उन सब चीजों के लिए हल तलाश करने की कोशिश या उनके मसलों को सुलझाने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट आप देखोगे भारत में पार्टी निज़ाम की बदलती सूरत। तो अब यहाँ पर क्या है कि आज़ादी के बाद, जैसे कि आपने हश्तुम जमात में पढ़ा है कि कांग्रेस पार्टी जो है सबसे पहले भारत में कायम की गई थी। तो कांग्रेस एक ताकतवर पार्टी थी। चंद मुकामात को छोड़कर मरकज और रियासती सतह पर इस पार्टी को अक्सरियत हासिल थी। अक्सरियत मतलब पूरी सीट जीत कर जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुकामात पर कांग्रेस पार्टी ही शामिल थी और कांग्रेस पार्टी ही बरसरे इक़्तिदार थी। मुल्की सियासत पर मज़कूरा पार्टी गिरफ्त मजबूत थी। इस वजह से इस ज़माने की पार्टी निज़ाम का जिक्र एक मजबूत पार्टी नाजिम की हैसियत से किया जाता है। मतलब उस वक्त से लेकर भारत में एक ही पार्टी चल रही थी, वो है कांग्रेस पार्टी, ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो सब तरफ अपनी गिरफ्त बना चुकी थी। उसके अलावा भारत में जो है दूसरी पार्टी मौजूद नहीं थी, इसीलिए एक मजबूत पार्टी निज़ाम जो है कहलाया जाने लगा। सेकंड है, एक मजबूत पार्टी निज़ाम को 1977 में चैलेंज किया गया
गैर कांग्रेसी पार्टियों ने मुत्तहिद होकर ये चैलेंज दिया था। अब एक पार्टी थी, इसलिए 1977 में क्या हुआ कि जितने भी दूसरे पार्टी के लोग थे उन्होंने मुत्तहिद होकर कांग्रेस को जो है चैलेंज दिया। 1990 के लोकसभा इंतखाबात के बाद सियासत में सिर्फ एक सियासी पार्टी की बालादस्ती का सिलसिला बंद हो गया। मतलब जो पूरी तरीके से सीट हासिल कर एक ही अक्सरियत हासिल कर एक ही पार्टी बरसरे इक़्तिदार आ रही थी, तो ये जो सिलसिला है 1990 में ये बंद हो गया। इसके बाद के ज़माने में कई पार्टियों ने मिलकर मुत्तहिदा महाज की हुकूमत कायम करने का आगाज़ किया। अब ये मुत्तहिदा महाज क्या होता है, यहाँ मैं आपको समझाना चाहूँगी, जिसको हिंदी में कहते हैं गठबंधन, जिसको हम कहेंगे मिली जुली सरकार। के होता क्या है कि अगर एक पार्टी को अगर पूरी तरीके से बहुमत या अक्सरियत नहीं मिलती है तो उसको दूसरी पार्टी से वो जो है मुत्तहिद होने के ये क्या कहते हैं मुत्तहिद होने के लिए या उस चीज़ को मुकम्मल करने के लिए महाज कायम करना पड़ता है। तो वो कहेंगे फिर महाजी हुकूमत कायम करने का तजुर्बा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने किया है। मतलब दोनों पार्टियों ने महाज वाली सरकार कायम की है, ठीक है, हुकूमत कायम की है। हमारे मुल्क की पार्टी निज़ाम, फिलहाल अगर हम महाराष्ट्र की भी हुकूमत देखते हैं तो ये भी मुत्तहिदा महाज वाली ही हुकूमत है। उसकी मिसाल, बेहतर मिसाल मिलेगी आपको कि हमारे मुल्क की पार्टी निज़ाम ने इस बात को गलत साबित कर दिया कि महाजी हुकूमत अदम इस्तेहकाम पैदा करती है। मतलब यहाँ पर ऐसी मिसालें मौजूद है कि मुत्तहिदा महाज हासिल करते हुए जो है हुकूमत का कारोबार चलाया गया है और चलाया जा रहा है, तो अदम इस्तेहकाम नहीं होता है। अदम का मतलब होता है नहीं, मतलब वो जो मुस्तकिल है या इस्तकामत है, ऐसा नहीं होता कि उसको इस्तकामत हासिल नहीं होती, ये इस्तकामत बरकरार रहती है। ये मिसाल हमारे मुल्क ने कायम की है। मुत्तहिदा महाज की हुकूमत या मखलूत हुकूमत अब भारत के सियासी निज़ाम में मुस्तकिल हैसियत इख्तियार कर गई है। मतलब मुत्तहिदा महाज वाली हुकूमत या मखलूत, जिसको हम मिली जुली सरकार कहते हैं या मिली जुली हुकूमत, आज भी भारत में है और चल भी रही है, मुस्तकिल हैसियत इख्तियार कर गई है। नेक्स्ट आप देखते हो, क्या आप जानते हैं किसी एक सियासी पार्टी के हाथों में तवील अरसे तक इक़्तिदार हो और सियासत पर किसी दूसरी सियासी पार्टी का असर ना हो तो इसे एक पार्टी निज़ाम कहते हैं। मतलब आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि एक पार्टी निज़ाम किसे कहते हैं। जैसे कि भारत में हमने देखा कि काफ़ी दिनों तक एक पार्टी निज़ाम था कि कांग्रेस सरकार ही, मतलब कांग्रेस पार्टी जो है वो चली आ रही है। उसके बाद है सियासत में दो सियासी पार्टियों का असर हो और उलट पुलट कर इन ही दो पार्टियों के हाथों में इक़्तिदार रहता हो, तो इस तर्ज हुकूमत को दो पार्टी निज़ाम कहते हैं। मतलब अगर मुल्क में दो ही पार्टी मौजूद है, कभी ए पार्टी को सब ए और बी दो पार्टियां हैं, तो कभी ए पार्टी बरसर इक़्तिदार है, बी अपोजिशन वाली है, या बी बरसर इक़्तिदार है और ए अपोजिशन वाली, मतलब ये जो चल रहा है दो पार्टियों के दरमियान चल रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, दो पार्टी निज़ाम। तो कई सियासी पार्टियां इक़्तिदार की दौड़ में हो और सबका कम ज़्यादा सियासी असर हो तो इसे कसीर पार्टी निज़ाम कहा जाता है। अगर एक दो से ज़्यादा पार्टियां मुल्क में मौजूद है और सबका असर कम ज़्यादा है तो इसे हम क्या कहेंगे, कसीर पार्टी निज़ाम कहा जाता है। तो इस वीडियो के ताल्लुक से आपको कुछ सरगर्मी है जो आपको कमेंट कर बताना है। नंबर 1, सियासी पार्टी किसे कहते हैं। नंबर 2, अवामी हिमायत किसे कहते हैं। नंबर 3, हज़्ब इख्तिलाफ पार्टी किसे कहते हैं। नंबर 4, एक पार्टी निज़ाम किसे कहते हैं। तो जज़ाकल्लाह। इस सबक के अगले नुकात का जो है मुताल्ला हम अगली वीडियो में करेंगे इंशाअल्लाह।